हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार की रात आसमान में खगोलीय घटना के दौरान एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसे लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई उल्कापिंड तो कोई मिसाइल दिखने की बात कर रहा है। ऐसी ही दो तस्वीरें देखने को मिली। खरगोन में आसमान में चमकती हुई रोशनी को देखकर लोग हतप्रभ रह गए। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किया। चमकीली अज्ञात वस्तु को देखकर लोग अलग अलग तर्क देते रहे। वहीं बड़वानी में भी आसमान में आग की गोली की तरह चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किया। चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं और आज सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11:15 बजे दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे और दोपहर 12 बजे जगदलपुर के टाउन हॉल में कार्यक्रम है, उसमें वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल पुरानी पेंशन आभार सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां वो शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे लाल बाग मैदान में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। जगदलपुर से दोपहर करीब 3 बजे बलौदा बाजार के लिए रवाना होंगे और इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और इसके साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन बस्तर पर जुटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले 11:15 बजे दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे जगदलपुर में टाउन हॉल के कार्यक्रम में शामिल होंगे और पुरानी पेंशन आभार सम्मेलन का भी आज कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दोपहर 2 बजे लाल बाग मैदान में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रिया पांडे लाइव जुड़ी हुई है, रायपुर से बात करेंगे। प्रिया, आज दूसरा दिन है सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का, क्या कुछ रणनीति रहेगी, किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे? बिल्कुल चैत्र नवरात्रि चल रही है आकांक्षा। तो सबसे पहले आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 11:15 बजे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। प्रदेश की खुशहाली स्वास्थ्य के लिए वहां मनोकामना करेंगे। इसके बाद 12 बजे टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें सम्मिलित होंगे। वहां से वो 2 बजे टीचर्स के द्वारा जो पुरानी पेंशन बहाल योजना के लिए आभार सम्मेलन रखा गया है, वो वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदा बाजार भाटापारा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बस्तर इन दिनों सियासत के नजरिए से देखा जाए तो मुख्य केंद्र बना हुआ है आकांक्षा, चाहे बीजेपी हो या सरकार पक्ष के लोग लगातार बस्तर दौरे पर भी हैं और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खुद बस्तर दौरे पर हैं। अलग अलग जो कार्यक्रम है, अलग अलग सम्मेलन है, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ओबीसी सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इसका एक विशेष महत्व देखा जा रहा है। इसे कहीं न कहीं बिल्कुल अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे के और देखने वाली बात होगी कि मिशन बस्तर में कितने हद तक वो कामयाब रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे, दोबारा ज्वाइनिंग की ये मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के आज उनका प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कोरोना काल में जितने भी संविदा नर्सिंग स्टाफ था वो आज धरना प्रदर्शन करने वाला है। 31 मार्च के बाद से एनएचएम ने सभी को सेवाओं से हटा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जिस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। नीलम, आज वो लोग जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, तत्पर वो रहे और उनकी जब सेवाएं समाप्त की गई 31 मार्च के बाद, तो आज स्वास्थ्य कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं दोबारा नियुक्ति की मांग के साथ। जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, जब कोरोना महामारी आई तो हेल्थ स्टाफ की काफी कमी जो है प्रदेश भर में हो गई थी। कमी को देखते हुए एनएचएम ने जो है नई नियुक्तियां की थी। हालांकि ये अनुबंध के तौर पर था, जिन्हें समय समय पर कोविड की जो पहली और दूसरी लहर है उसके बाद जो है बढ़ाया गया था, ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो लगातार बनी रहे। क्योंकि अब कोरोना का खतरा भी काफी कम हो चुका है, तीसरी लहर भी प्रदेश से जा चुकी है। तो इसे देखते हुए जो अनुबंध 31 मार्च तक का उसे जारी रखते हुए एनएचएम ने जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और खासतौर पर
नर्सिंग स्टाफ है उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके तहत प्रदेश भर में काफी बड़ी संख्या में जो है संविदा कर्मी जिन्हें लगाया गया था काम में, वो जो है सेवाओं से मुक्त हो गए हैं। इन सभी ने कल भी राजधानी भोपाल में इकट्ठा होकर एक बड़ा प्रदर्शन किया और आज भी प्रदर्शन करने वाले हैं। केवल एक मांग रख रहे हैं कि क्योंकि कोरोना काल में जब सभी घरों में बंद थे, हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों की सेवा की, अपनी जो है सेवाएं दी है, घर परिवार से दूर रह करके सेवाएं दी है। कई लोग इस दौरान कोविड पॉजिटिव भी हुए, तब भी हमने परवाह नहीं की और अब जब सरकार का काम हमसे निकल गया है तो उन्होंने हमें सेवाओं से मुक्त कर दिया है। क्योंकि हेल्थ स्टाफ की ऑलरेडी कमी स्वास्थ्य विभाग में है, तो ऐसे में क्यों ना नई नियुक्ति बजाय हमें ही जो है हमारी सेवाओं को आगे जारी रखने दिया जाए। तो इस मांग को लेकर के बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में आज भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अगर इस पे हम सरकार का तर्क देखें तो सरकार का ही तर्क है, क्योंकि पहले से ही शर्त रखी गई थी कि 31 मार्च के बाद सेवाएं जो है रद्द कर दी जाएगी। ये सभी शर्तें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनकी ज्वाइनिंग कराई गई थी। हालांकि अब ये मांग कर रहे हैं दोबारा नियुक्ति की। देखते हैं सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा इस प्रदर्शन के बाद। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार ने शराब दुकानों के लिए नए टेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। नियमों में बदलाव के बाद अब होम बार लाइसेंस भी मिलेंगे। एक ही दुकान पर देशी विदेशी शराब मिल सकेगी। नए नियमों से शराब की खपत बढ़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 13 दिन में 11वीं बार रेट बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। 13 दिन में 11वीं बार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। रीवा के राजनिवास भवन में हुई रेप की वारदात के 2 और आरोपियों को भोपाल से घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को कल ही कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपी एक संगठन के नेता भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनिवास भवन में हुए रेप कांड में संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा ने महंत सीताराम की मदद की थी। वहीं घटना में आरोपी बनाए गए संजय त्रिपाठी के शॉपिंग मॉल को गिराने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस क्रम में इन 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, इनसे पूछताछ की गई। आज इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और इनको जेल दाखिल किया गया है। रायपुर के साईनाथ कॉलोनी से 3 साल का मासूम लापता हो गया है। वंश नायक घर के बाहर तालाब के पास खेल रहा था। इसी बीच वो अचानक गायब हो गया। उसकी मां ने उसे आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वंश का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद बच्चों के परिजनों ने सरस्वती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन किसी में भी बच्चा मोहल्ले से बाहर जाते नहीं दिखा। हालांकि पुलिस ने दोपहर में उसके घर के बाहर स्थित तालाब किनारे उसके कपड़े बरामद किए, जिसके आधार पर तालाब में गोताखोरों की टीम ने बच्चे की तलाश की। रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।